एग्रीकल्चर शब्द आपने तो जरूर सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि या खेती करना कहते हैं। आप किसी दूर दराज गाँव से बिलोंग करते हैं तब आपने एग्रीकल्चर को काफी पास से जिया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। वहीं अगर आप किसी टाउन से हैं तो आपने एग्रीकल्चर को जरूर महसूस किया होगा। आपकी थाली में जो तरह तरह के पकवान होते हैं ना, तरह तरह की सब्जियां होती है, सबकी सब एग्रीकल्चर की ही तो देन है। एग्रीकल्चर से संबंधित ही एक और टर्म है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो हमें प्रकृति, मनुष्य और जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना एग्रीकल्चर सिखाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से संबंधित आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही क्विक सपोर्ट आपके लिए वीडियो फुल डिटेल में लेकर आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है ये जानने के पहले हम जान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है। इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में किसान अधिक पैदावार के लालच में अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैदावार की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्षीण हो जाती है और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हमारे इकोसिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम वापस आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का उल्टा होता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इसमें गाय के गोबर, मूत्र, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, वर्मी खाद तथा हरी खाद का इस्तेमाल होता है। इन सब का प्रकृति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काफी इको फ्रेंडली होता है। इसमें पैदावार की गुणवत्ता में भी अधिक सुधार होता है। इस प्रकार के ऑर्गेनिक फूड हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है। लोग अब फिर से इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को छोड़कर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी को अपने भविष्य को रासायनिक उर्वरकों से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा रही है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। इस सवाल को भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद भारतीय कृषि कुछ खास अच्छी सिचुएशन में नहीं थी। भारत के अनाज भंडारण में कमी हो गई थी। 60 के दशक में तो हालत ऐसी थी कि कुछ बाहरी मुल्कों से अनाज आयात किए गए। परंपरागत तरीके से खेती करने से ज्यादा पैदावार की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस विकट संकट से बचने के लिए भारत में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति के आने से भारतीय कृषि का काया पलट हो गया। अब खेती में नए नए मशीनरी, सिस्टम, संसाधन प्रयोग होने लगे। इसी के साथ खेतों में ज्यादा पैदावार के लिए भी कई तरह के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर प्रयोग किए जाने लगे। हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। गेहूं के उत्पादन और चावल के उत्पादन में 2 गुना इजाफा हुआ और भारत बहुत जल्द अनाज की समस्या से बाहर निकल गया। और हरित क्रांति की बदौलत भारत अनाज के मामले में स्वावलंबी तो बन गया, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज हमारे लिए कभी वरदान होती है वही चीज अभिशाप भी बन जाती है। हुआ कुछ ऐसा ही कि हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा इस्तेमाल से धरती विषाक्त होने लगी। अधिक सिंचाई की वजह से कई जगहों पर भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया। इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो पौधों के डंठल होते हैं उनका इस्तेमाल किसान चारों के रूप में करने लगे, जिससे पशुओं की सेहत पर भी इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा। कीटनाशक के छिड़काव से जो फायदेमंद कीट थे वो भी लुप्त होने लगे। इससे हमारा इकोसिस्टम काफी ज्यादा कुप्रभावित हुआ। इन सब की वजह से ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जोर दिया जाने लगा और आज स्थिति ये है कि पूरी दुनिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो रही है। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के फायदे क्या क्या है। पहला तो ये कि ऑर्गेनिक फूड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक रासायनिक तत्व नहीं होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से किसानों को आर्थिक स्तर पर काफी फायदा होता है।
ऑर्गेनिक फूड दुगने दाम पर बेचे जाते हैं और बाजार में इसकी मांग भी बनी रहती है। जैसे ऑर्गेनिक गेहूं 40 से 45 रुपए किलो, सरसों का ऑर्गेनिक ऑयल 200 रुपए के करीब बेचा जाता है, जो सामान्य दाम से दुगुना है। तीसरा है ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी की खाद शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है। चौथा है कि ऑर्गेनिक खेती में सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे भूमिगत जल स्तर में इजाफा होता है। पांचवा है कि इसमें खाद के लिए कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद का उपयोग किया जाता है और कंपोस्ट खाद में कचरे का उपयोग किया जाता है, जिससे होने वाले रोगों में कमी होती है। छठा है कि रासायनिक खाद का उपयोग नाम मात्र होने से लागत में कमी आती है, जिससे किसानों के जेब पर कम बोझ पड़ता है। तो इतना सब जानने के बाद अब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। जितने भी पारंपरिक तरीके हैं खेती करने के, सबके सब ऑर्गेनिक होते थे, क्योंकि पहले समय के लोगों के पास खेती का कोई इनऑर्गेनिक तरीका नहीं होता था। इसीलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इतिहास एक तरह से एग्रीकल्चर का ही इतिहास है, बस बीच में कुछ अंतर